Bachcho, let's see this question. The question says that the perpendicular distance of the point P that is 6, 7, 8 from XY plane is okay. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए आपके पास अगर कोई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और प्लेन की जो इक्वेशन दी हुई हो वो है ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड -2 इक्वल टू 0 और एक कोई पॉइंट पी दिया हो x नॉट x, हमारे पास x ऑलरेडी है तो हम x नहीं लेंगे, इसको हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं। मैं पॉइंट ले लेता हूँ 2, 3, 5 ओके। तो आपसे पूछा जाए कि इस जो पॉइंट p की है, p की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। सेटिस्फाई कराइए, क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 5c -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और z का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और हम मॉडुलस लगाए थे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मॉडुलस होती है। मॉडुलस मींस नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकती। तो अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इस जो पॉइंट P दिया हुआ है, P है हमारा 6, 7, 8, इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। तो एक्स वाई प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन वही है जहां पर जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन का जो हमें इक्वेशन मिली वो जेड इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या आप बोलोगे? अभी मैंने क्या बताया कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो z क्या है 8, तो 8 को सेटिस्फाई कराया अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 0 है, z का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो हमें और इसका मॉडुलस लगा देंगे तो हमें मिलेगा 8/1 दैट इज 8 यूनिट, ओके। सो ये डिस्टेंस हमें 8 यूनिट मिली। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पे 8 यूनिट शो कर रहा है, सो ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। So I hope you understood it well. Best of luck.